हेलो जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन और ये इसका पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले एक पार्ट हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर हमारे YouTube चैनल पर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ते हैं ना तो आपको जल्दी से याद भी हो जाता है और बहुत अच्छा से समझ में भी आएगा। तो वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा और हाँ, इसका मैं आपको पीडीएफ भी फ्री में दूंगा। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जो है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा जहां से आप पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। और यह वीडियो ना सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे बात को ध्यान से सुनना है। मैं आपको वीडियो देखते देखते ही याद करवा दूंगा, बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन में सबसे पहला सवाल है यहाँ पे कि वायुमंडलीय दाब का मापांक यंत्र तथा मात्रक है। मतलब वायुमंडलीय दाब को मापते किस में है, बैरोमीटर में मापते हैं। और तथा उसका मात्रक मतलब वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या है, तो बार होता है। ये आपको याद रखना है। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र बैरोमीटर और उसका मात्रक होता है बार। अगला सवाल है, मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहने का क्या मतलब है, यानी कि वह न्यूनतम दूरी जहां पर किसी वस्तु के रखने पर मानव उस वस्तु को साफ साफ देख पाता है, उसी को कहते हैं मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो 25 सेंटीमीटर तक अगर मानव के आंख पर यानी कि आंख के सामने कोई वस्तु रखा होगा तो उसको आसानी से देख सकता है। और अधिकतम दूरी कितना तक देख सकता है, तो अधिकतम जो है ना, अधिकतम वो अनंत तक देख सकता है। अधिकतम अनंत तक देख सकता है और न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल जो होता है टैबलेट का, वो उसका आवरण यानी कि जो उसका ऊपर वाला भाग होता है वो किससे बना होता है, स्टार्च का बना होता है। याद रखना है, कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला सवाल है, अंडे का आवरण बना होता है। अंडा का जो ऊपर वाला होता है ना, खोपचा वाला सादा वाला, उसका आवरण किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है। मानव के मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा का नाम क्या है, तो फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी है। अगला सवाल है, डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है, तो सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन से सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। वस्तु का भार ज्यादा किस में होता है, निर्वात में, हवा में, पानी में या किस में, तो वस्तु का भार अधिकतम निर्वात में होता है। वस्तु का भार अधिकतम किस में होता है, निर्वात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है। आपको बताना है कि कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है, रेयॉन कहलाता है। कृत्रिम सिल्क रेयॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है, तो फ्लोएम से होता है। पौधों में खाद्य पदार्थों को कौन ले जाता है, फ्लोएम। और जल का परिवहन कौन करता है, जाइलम करता है। जल का परिवहन पूछे तो जाइलम, और जैव पदार्थों मतलब खाद्य पदार्थों का परिवहन पूछे तो फ्लोएम करता है। अगला सवाल है, आश्रु गैस है। आश्रु गैस किसे कहते हैं, क्लोरो एसिटोफिनोन को आश्रु गैस कहते हैं। क्लोरो एसिटोफिनोन को क्या कहते हैं, आश्रु गैस कहते हैं। अगला सवाल है, अति चालक की प्रतिरोधकता होती है, तो अति चालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है। अति चालक की प्रतिरोधकता होती है, शून्य होती है। अगला सवाल है, डीएनए की खोज किया था। डीएनए की खोज किसने किया था, तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। किसने किया था, वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का खोज किया था। और डीएनए की क्रियात्मक
इकाई को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जीन कहते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आम का साइंटिफिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मैंजीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो निकोटीन होता है तंबाकू में विषैला पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम फ्रिज में जल को रखते हैं तो ठंडा हो जाता है, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम गैस का प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब जो है ना, ये 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए, दो समांतर अगर हम दो दर्पण को एक दूसरे के समांतर रख देंगे ना, तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनता है, अनंत प्रतिबिंब बनता है। आप लोग देखे होंगे सैलून में जाके कि सैलून में दो दर्पण जब सामने रहता है तो जब आप उसमें अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो देखिएगा अनंत तक आपका प्रतिबिंब बना रहता है। तो दो समांतर दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल है, पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। तो पेप्सिन ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। किस में बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है, क्वासिओरकर तथा मरासस्म क्वासिओरकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से होती है। क्वासिओरकर तथा मरासमस की बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। अगला सवाल है, डीएनए की इकाइयां क्या कहलाती है? तो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है। डीएनए की इकाइयां न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती है, आप लोगों को याद रखना है। अगला सवाल है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि -40 डिग्री तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है। अगला सवाल देखिए क्या है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड वो आर्गन गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है ट्यूबलाइट में? मर्क्यूरिक ऑक्साइड वो आर्गन गैस भरी होती है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल है, तो नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे क्या कि सबसे हल्की धातु बताना है आपको। तो सबसे हल्की धातु होता है सीजियम। क्या होता है? लिथियम होता है सबसे हल्का धातु। देखिए, अगर सबसे हल्का धातु पूछे तब लिथियम, अगर सबसे हल्का अधातु पूछे ना तो आपको मारना है हाइड्रोजन, और अगर आपसे सबसे हल्का तत्व पूछे तब भी हाइड्रोजन मारना है। तत्व में हाइड्रोजन मारना है। अगर धातु पूछे तो आपको लिथियम मारना है। अगला सवाल देखिए, चावल को पॉलिश करने से कौन विटामिन नष्ट हो जाता है? यानी कि पॉलिश किया हुआ चावल इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि जब चावल को पॉलिश कर देते हैं ना तो उससे विटामिन B1 नष्ट हो जाता है, और विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? प्याज लहसुन देखे होंगे जिसमें से गंध निकलती है, तो किस तत्व के कारण उसमें से गंध निकलती है? तो पोटेशियम के कारण। पोटेशियम के कारण प्याज और लहसुन से क्या निकलती है? गंध निकलती है। अगला सवाल है, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? अगर रक्त बह रहा है तो किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना बंद हो जाएगा? फेरिक क्लोराइड। किसको लगाने से? फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। अगला सवाल है, सबसे भारी धातु है तो ऑस्मियम। अगर सबसे भारी धातु पूछे तो ऑस्मियम, सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम होता है। अगला सवाल है, D2O ड्यूटेरियम
बेरियम ऑक्साइड का सामान्य नाम है? इसे कहते हैं भारी जल कहते हैं। D2O को भारी जल कहते हैं और इसका अनुभार होता है 20 होता है। अगला सवाल है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? तो पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन तत्व पृथ्वी की भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो को लाइक भी जरूर करते रहिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है कि प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन इसको कहते हैं। तो प्राकृतिक वरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने किया। अगला सवाल है, फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहारित होता है? फोटोक्रोमिक कांच में किसका व्यवहार किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड AgI का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे अमाशय में पूछे तो अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इमली में पूछे तो टार्टरिक अम्ल। दही में पूछे तो लैक्टिक अम्ल। टमाटर में पूछे तो ऑक्जेलिक अम्ल। ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं अम्ल से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला सवाल है, कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी को गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। तो कौन सा विटामिन को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। और यह भी पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहाई के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? अगर कपड़े और इन पर सिहाई गिर जाता है तो उसको मिटाने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। अगर हम वहां पे ऑक्जेलिक अम्ल लगा देंगे ना तो वो क्या होगा? तो नष्ट हो जाएगा वो दाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में होते हैं। कीटों में होते हैं कितने? तो 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। कीड़े मकोड़े में 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? खाना को ज्यादा पकाइएगा ना तो फॉर्मिक अम्ल नष्ट हो जाता है। कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? फॉर्मिक अम्ल खाना को ज्यादा पकाने पर नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और इसी अम्ल के कारण तो दूध दही में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि गोवाइटर रोग का क्या कारण है? गोवाइटर रोग का क्या कारण है? तो शरीर में आयोडीन की कमी के कारण गोवाइटर रोग होता है। गोवाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी को पालते तो उसे कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। और सेरीकल्चर कहते हैं रेशम उत्पादन को। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर और मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। प्रोटीन कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। और आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है छोटी आंत। सबसे बड़ा भाग है, नाम का छोटी लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का फटना, दूध से दही बनना यह किस क्रिया से होता है? किण्वन। दूध फट जाता है, दूध का दही बन जाता है, यह क्रिया किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है पारसेक। पारसेक किसका मात्रक होता है? ये खगोलीय दूरी का मात्रक होता है पारसेक। अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध का पीला रंग किसके
कारण होता है? कैरोटीन के कारण। गाय के दूध का रंग देखेंगे तो पीला होता है, किसके कारण? कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी क्या होता है? मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम होता है। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का परजीवी होता है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। विकासवाद का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया, इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। दो धातु को जोड़ने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन की। वेल्डिंग का मतलब होता है दो धातु को जोड़ना है तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलीथीन किसका बहुलक है? एथिलीन का बहुलक होता है पॉलीथीन। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक क्या होता है? पॉलीथीन होता है। क्वेश्चन है अगला, लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। लोहे पर जस्ता जिंक का लेप चढ़ाया जाता है, जिसे जस्तीकरण कहते हैं, यसदी लेपन कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, इतना सब नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है, तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। और हैलोजन किसे कहते हैं? वर्ग 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, और सबसे अधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन। अगला सवाल है, गेलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का अयस्क होता है। गेलेना किस धातु का अयस्क होता है? तो गेलेना ये सीसा का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। आंसू जो होता है ना उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा से किस ग्रंथि से वृद्धि क्या सॉरी आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि। देखिए, जो घेंगा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होती है, और ये जो होता है घेंगा रोग ये किस ग्रंथि की वृद्धि होती है इसमें? तो इसमें थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच का निर्धारण किसने किया? पीएच का स्केल किसने दिया? सोरेनसन ने दिया। पीएच निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी होती है ग्लूटियस। ग्लूटियस मैक्सिमस। मैक्सिमस होती है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से। शरीर का घाव अगर कहीं घाव हो जाता है तो विटामिन सी से वो जल्दी भर जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, हाइजा किस सूक्ष्मजीव जीव द्वारा होता है? हाइजा ये होता है विब्रियो कॉलेरी। हाइजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रियो कॉलेरी से होता है हाइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी कहते हैं महाधमनी कहते हैं, और महाधमनी ये शुद्ध रक्त को ले जाता है और सिरा अशुद्ध रक्त को। अगला क्वेश्चन है, रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? तो फेफड़ा में होता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये थे साइंस के वन लाइनर क्वेश्चन। अगर और भी आपको साइंस के वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको याद हो गया हो सभी प्रश्न, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए ना इस वीडियो का, तो हमें कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं आपको इसका PDF दे दूंगा। या फिर आप मेरे चैनल के बायो में जाइएगा तो वहाँ पे लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिससे कि आप PDF को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ PDF प्राप्त करने का। आपको इस नंबर पर को जो है मैसेज करना है हमको कि आप हमको ना व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। इस नंबर पर 900 क्या है 900613133
इस नंबर पे हमको मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, जहां से ये बेहतरीन पीडीएफ आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।